आप क्विक सिंगल की तैयारी करते हैं और अरुण जी शुरुआत आपसे। गुड मॉर्निंग टू यू। बताइए क्विक सिंगल के लिए कौन सा काउंटर? जी बिल्कुल श्रेया जी, आईटी स्टॉक्स में ही ब्रेकआउट है तो मिड कैप आईटी से ही लेना चाहेंगे। परसिस्टेंट सिस्टम में एक ब्रेकआउट 5170 के आसपास देखने को मिला है, 5220 के आसपास चल रहा है। परसिस्टेंट को खरीदने की सलाह रहेगी, 5170 का स्टॉप लॉस रहेगा और 5310 तक के पोजिशनल टारगेट स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम्स ये हो गई अरुण जी की पिक। रचना जी, आपका क्विक सिंगल? जी मेरी तरफ से ट्रेंड रहेगा। ट्रेंड में भी एक ब्रेकआउट है और यहाँ पे 4290 के करीब बैठे हम इसमें ऐसे लगा सकते हैं 4250 पे फ्यूचर्स पे, और हमारा टारगेट होगा 4420 तक का। मैं यकीन मनी में ट्रेंड को ही दिख रहा था, मैं इसी को देख रहा था। ट्रेंड आज 200 डिमा को क्रॉस करने की तैयारी कर रहा है। वाकई इसकी प्लेसमेंट ने अगर आप देखें आकर्षित किया था मुझे अपनी तरफ। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी देखिए, नजर आईटी पे ही है और उसमें से जो लीडर रहेगा वो है इन्फोसिस। आप इसका चार्ट देखिए, इट्स अ वेज फॉर्मेशन ब्रेकआउट 1196 के आसपास है। डेज लो 1177 का है, तो 1175 का स्टॉप लॉस लगा के इन्फोसिस बाय करे। अगर मैं सही हूं तो ये जा रहा है अपने 50 डे में हिट करने के लिए, जो करीबन 1235 के आसपास है, जो कि हमारा इंट्राडे स्विंग का टारगेट होगा। आईटी स्पेस से इन्फोसिस 3.25% अप, ये इंडेक्स पूरा अच्छा लग रहा है इन्फोसिस। अमित सेठ जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्विक सिंगल? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी। श्रेया जी, मेरा क्विक सिंगल रहेगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये एक बॉटम रिवर्सल चार्ट है। स्टॉक ने 200 डेमा पे रिसेंटली सपोर्ट लिया था, वहां से रिवर्सल दिखाया, 10 और 20 डेमा रिगेन किया। 2-3 दिनों का कंसोलिडेशन था और आज के सत्र में हम फिर एक कंटिन्यूएशन देख रहे हैं। ऑलमोस्ट 50 डेमा जो इसका लास्ट हर्डल है, स्टॉक उसको भी इट्स ऑन द वर्ज ऑफ क्रॉसिंग। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बाय करना है। लगभग 170-150 का प्राइस है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 168 का और टारगेट्स रहेंगे 180 के। ओके। आशीष बहेती जी, आपका क्विक सिंगल? जी अनुज जी, आरईसी लिमिटेड पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पर एक स्टॉक में मोमेंटम वापस बनता हुआ देखने मिल रहा है। स्टॉक अभी भी 20 डेमा के नीचे है। हमें लग रहा है यहाँ पे शायद पुल बैक ट्रेड देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे 339 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है आरईसी लिमिटेड में, 349 तक के टारगेट्स के लिए। ओके, आरईसी 342.90 पे आपका बाय कॉल है। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, माइनकाइंड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। मैनकाइंड में देखें तो स्टॉक करेक्ट हुआ था, 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके आज स्टॉक ने 10 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो मैनकाइंड में करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 2429 के रहेंगे, 2429 के, और टारगेट रहेंगे 2525, 2525 के। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 2500 के कॉल ऑप्शन ले लें। 76 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है। 59 का स्टॉप लॉस लगा ले, 110 के टारगेट सेट कर लें। मैनकाइंड पसंद आ रहा है मानस जी को, यहाँ पर स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, डेज हाई पर कर रहा है कामकाज। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं, एक रिकैप देखते हैं, टारगेट और स्टॉप लॉस आप रिविजिट कर पाएं। उसके लिए अरुण जी ने परसिस्टेंट चुना है, आईटी स्पेस में स्ट्रेंथ है तो यहीं पे खरीदारी करने की राय है। 5310 के टारगेट है, 5170 का स्टॉप लॉस लगाइए। रचना जी ट्रेंड के साथ जा रही है। ट्रेंड ने पिछले कुछ सत्रों से स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देने की कोशिश की है तो यहाँ पर मजबूती जाहिर तौर पर खरीदारी की राय। 4420 का टारगेट है, 4250 का स्टॉप लॉस। राजेश जी भी इन्फोसिस के साथ जा रहे हैं, आईटी स्पेस में स्ट्रेंथ है तो खरीदारी की राय और मजबूती। यहाँ पर टारगेट स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आएंगे। 1235 का टारगेट है, 1175 का स्टॉप लॉस। अमित जी ने पीएसयू बैंक से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया चुना है, यहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आ रही है उनको, खरीदारी की राय। तो सारे जो टेक्निकल कॉल्स है वो बाय साइड ही है। 180 की टारगेट है, 168 का स्टॉप लॉस लगाना है। आशीष बहिती जी ने आरईसी चुना है, यहाँ पर भी मजबूती तो बाई करने को कह रहे हैं। 349 के टारगेट के लिए 339 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में मानस जी ने मैनकाइंड चुना है फार्मा स्पेस से, जहाँ पर स्ट्रेंथ नजर आ रही हो वहाँ पर खरीदारी की राय है। टारगेट है 2525 की और 2429 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है।